गौर करो। इसी को उर्दू में फिक्र अमल है, यानी ये प्रोग्राम जो है ये आपको दावत दी जा रही है, आपको बुलाया जा रहा है कि आप फिक्र करें, गौर करें। किन पर? फाजिल बरेलवी, इमाम अहले सुन्नत, इमाम इस्माइल मोहम्मद आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां रहमतुल्लाह अलैह की कारकर्दगी पर, उनके कारनामों पर हमें इसमें गौर करना है। हमारे अभी मुफ्ती साहब बयान फरमा रहे थे, इससे पहले भी और भाइयों ने बयान किया और अभी आप सुनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये इन शहादत बज़ोरे बाजू ने ताना बख्शत खुदाए बख्शुंदा। आला हज़रत की जो इल्मी शख्सियत थी, वो किताब से तो हमारे न जाने कितने उम्मत में कितने हमारे बड़े बड़े जय्यद उलमा है, लेकिन आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह हमा जहद शख्सियत थी। यानी जिस मौजू पर भी आप कलम उठाते या बयान फरमाते या दर्स देते या नसीहत फरमाते, उसका कोई एंड नहीं होता था, उसका कोई किनारा नहीं होता था। कोई भी मौजू हो, कोई भी उन्वान। तो हमारे भाई जो नाज़िम स्टेज हैं मजबूर हैं, चूँकि टाइम का ख्याल रख के बता देते हैं मुझे 10 मिनट 15 मिनट। शुक्रिया उनका कि मुझको कोई उन्हें पाबंद नहीं किया है, लेकिन मैं एहतराम करूँगा। वो जिसे मुफ्ती साहब मुफ्ती महमूद साहब नहायती बासलाहियत साहिब इस्तिदाद आलिम है, और इनका उन्वान ही देता है माशाल्लाह इफ्ता का मुफ्ती फैयाज साहब और मुफ्ती कमालुद्दीन साहब हमारे भाई सब। तो आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला जिस उन्वान पर, ज़िंदगी के जिस शोबे पर अगर कोई बयान करना चाहे, वक्त तमाम हो जाएगा, लेकिन मजमून जो है तमाम नहीं होगा। बहरहाल तो ये है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी आप बयान सुनेंगे। जो आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो इल्मी जो मकाम और मनसब है बहुत बुलंद वाला है, कहाँ बयान कर पाएंगे पूरा। मेरे भाइयों, जो अभी ज़रूरी है उस समझने के लिए, हम जो हमारा पहला जैसे हम पढ़ते हैं अलिफ बे या काखा गागा या ABCD, तो मैं उससे शुरू करना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले जो हम यहाँ बैठे हुए हैं, आम तौर पर हमको ये कहा जाता है कि ये बरेलवी, हम बरेलवी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है कि मैं बरेलवी हूँ। इस चीज़ को आप समझें कि बरेलवी, व्हाट इज द मीन ऑफ बरेलवी, कि बरेलवी मतलब, बरेलवी अकीदा, बरेलवी ये बरेलवी। मेरे भाई देखिए, आज दुनिया में जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, आप देखिए चाहे मौलवी मौलाना हो या डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी हो, अपने नाम के आगे कोई लगा देता है फलाने साहब मिसबाही, मुफ्ती महमूद साहब मिसबाही, मुफ्ती फैयाज साहब मिसबाही, मुफ्ती कमालुद्दीन साहब मिसबाही। इसका मतलब क्या हुआ? मिसबाही लिखना, या कोई अपने नाम के आगे मज़ाहिर लगा देता है, कोई अपने नाम के आगे नदवी लगा देता है, कोई अपने नाम के आगे अजहरी लगा देता है। कुछ लोग कॉलेज वगैरह से पढ़ के आते हैं, अली लगा देते हैं। नदवी लगा देना, मिसबाही लगा देना, या अजहरी लगा देना, या अलीगढ़ में पढ़े, तो ये हम खुद इसको मानते हैं। और जितने भी शरीफुल नफ्स और अमन पसंद लोग हैं, वो कभी भी नहीं कहते कि ये कोई फ़िरका है, ये कोई फ़िरका है, कतई नहीं। जहाँ आपने लिखा मिसबाही, इसका मतलब समझते हैं कि दारुल मशरिक़ जो आबरू अहले सुन्नत हमारा इदारा है, वहाँ के पढ़े हुए बच्चे हैं और उनकी अपनी खूबी की ये साहिब कलम है। अजहरी आपने लिख दिया, इसका मतलब ये किसी कोई फ़िरका नहीं है, बल्कि अजहर मिस्र के पढ़े हुए हैं। अगर किसी ने अपने नाम के आगे नदवी लिख दिया, तो इसका मतलब ये कि नदवतुल उलमा के पढ़े हुए हैं। उनको ये नहीं कहते कि ये कोई उनका एक फ़िरका हो गया या कोई उनकी जमात हो गई, नहीं। ये तो इसी तरीके से मेरे भाइयों, जब हम अपने आप को बरेलवी कहते हैं, तो कतई हमारे उलमा बैठे हुए हैं, तो हम सबको गवाह बना के कहते हैं, अगर मुझसे कोई चूक हो जाएगी तो हमारी ये इस्लाह कर देंगे कि बरेलवी कोई फ़िरका नहीं है, बरेलवी कोई जमात नहीं है। बरेलवी जो है ये एक सोच है, ये एक सोच है, ये एक सनद है, ये एक आइडेंटिटी है,
एक हमारी ये पहचान है। मिसाल के तौर पर आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, जब अपने उनसे मंसूब जो अपने आप को बरेलवी कहते हैं, तो आला हजरत ने जो हमें समझाया, आप नदवा के पढ़े हुए इसलिए आप नदवी हैं, ठीक है। मैंने बरेली शरीफ में तालीम हासिल की थी, न मैं उसके ख़ानदान से कोई मेरा रिश्ता है, न मैं उस सिलसिले से बैठ नहीं, लेकिन मैंने आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह को पढ़ा है, उनकी तहरीर से ज़िंदगी में उजाला आया है, इस्तिफ़ादा हासिल किया। इसलिए कि जब हम अपने आप को बरेलवी कहते हैं तो इसका मतलब क्या है, ये समझ उठिए आप। और ये नहायत ही जिम्मेदारी के साथ आपका भाई आपसे मुखातब हो रहा है। जितनी जमातें हैं उनकी किताबें आप ढूंढिए, मैं नहीं कहता हूँ कि आप उनको छोड़ दीजिए, उनको पकड़िए, उनको छोड़ दीजिए, आप खुद फैसला करें। अल्लाह ने आपको इतनी समझ इतना दिया, उसी की आपको दावत दी जा रही, इसी सोच की गौर करने की। मेरे भाइयों, आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह जो मैंने पढ़ा, जो मैंने उनके दर्स उनकी नसीहत से जो उससे हासिल किया, कि आज मैं फ़ख्रिया कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बरेलवी। पहली चीज़, आला हज़रत बरेलवी का मतलब क्या होता है? अहले अदब। ये आला हज़रत ने पहला सबक लोगों को, अपने मानने वालों, अपने चाहने वालों, अपने मोतक़दीन मुतवस्सिलीन को दिया, वो अदब करने का तरीका, अदब सिखाया है। बारगाह ख़ुदाबंदी का अदब, तुम अपने पैदा करने वाले, ये आला हज़रत से हमने सीखा। ठीक है, आपने भी खुदा लात आपकी सलाहियत थी, और आपने भी अपने बड़ों को देखा और उनसे समझा, उनको सुना। आला हज़रत फाजिल बरेलवी अपने रब का अदब अपने चाहने वालों को सिखाते हैं। ए मेरे मानने वालों, जब तुम अपने पैदा करने वाले की इबादत करो तो कभी अपने मुंह से ये ना कहो मैंने नमाज पढ़ा, नमाज पढ़ा, नमाज पढ़ा, बल्कि यही कहा करो अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाई। खुदा के आगे सर झुकाने को फख्र से बयान करो कि मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं नमाज पे काम कर रहा हूँ। नहीं, खुदा की बारगाह में ए अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाई, रोज़ा रखा। नहीं, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझसे रोज़ा रखवा लिया। मैं क्या ताकत है मैं तेरी इबादत कर सकूँ? ये और तू पूरी तवील में कहाँ जाऊँ रब की बारगाह में? एहतराम, ए मेरे मानने वालों, ए मेरे मानने वालों, कभी रब की बारगाह में गुरूर तकब्बुर का जुमला इस्तेमाल मत करना कि मैं ये करता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ। जब भी तुम कोई नेक काम करो तो ये न कहो मैंने किया, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझको तौफीक अता फरमाई। पहला सबक आला हज़रत ने अपने पैदा करने वाले का अदब सिखाया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अब कर्जदार हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, या रसूलुल्लाह अल्लाह ने जो मेरे मुंह में ज़बान दी है ये आपकी मदहो सना बयान करने के लिए अता फरमाया। दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, जिस्म में है जान तुम्हारे लिए। अल्लाह ने जो मुझे पैदा किया है या रसूलुल्लाह आपके लिए पैदा किया है, आपकी खिदमत, आपकी तारीफ, आपकी तौसीफ के लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठेंगे भी वहाँ तुम्हारे लिए। या रसूलुल्लाह मैं कुछ नहीं हूँ, आई एम नथिंग, कुछ नहीं हूँ, मैं बोलता हूँ तो आप ही का नाम लेकर बोलता हूँ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हम्द व सताइश और आपके नाद और आपकी तारीफ, आपकी मदह सराई, यही आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का ओढ़ना बिछौना था। ये आपने अपने मानने वालों को तालीम दी है। फिर बुजुर्गों का एहतराम, मैं कहाँ मैं सबके बताऊँ, चाहे गौसे अहले बैत अतहार हूँ, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा। आला हज़रत अहले बैत अतहार की तारीफ करते हैं, अइम्मा की तारीफ करते हैं।
अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं, बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं। तो ये आज जो मैंने अर्ज किया कि आला हजरत का जो पहला सबक था वो ये था, ऐ मेरे मानने वालों, जो तुमसे बड़े हैं उनका अदब करो, उनकी तुम इज्जत करो, उनका तुम एहतराम करो। अगर तुमने उनका एहतराम किया, अपने से बड़ों का अगर तुमने इज्जत की, तो समझ लो कि अल्लाह तबारक व तआला इस अदब, इस एहतराम, इस इज्जत का बदला तुम्हें अता फरमाएगा कि पूरी दुनिया तुम्हारी इज्जत करेगी हमेशा। तो ये एक चीज मैं बताऊं, तो ये आला अदब हमेशा मैंने कुछ पढ़ा भी, जब भी महफिल होती है तो हमारे उलमाए किराम बयान करते हैं कि आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह अदब। एक मतलब आप पालकी के ऊपर तशरीफ ले जा रहे थे तो कुछ ही दूर चले कि फ़ौरन आपने पालकी रुकवाली। पालकी आप जानते होंगे, नए बच्चे हैं वो नहीं जानते, लेकिन पालकी एक ट्रांसपोर्ट होता था, एक सवारी होती थी कि जिसको लोग कांधे पर लेकर बैठा के चलते थे। तो 4 ही कदम चले, आला हज़रत ने फ़ौरन रुकवा लिया, रुको रुको। आला हज़रत उधर पड़े और अब जो कुम्हार थे जो डोली को उठाए हुए थे, उनको बुलाया और उनसे आपने दरियाफ्त किया, क्या तुम में कोई आले रसूल भी है, तुम में कोई सज्जद भी है? इसलिए कि सियादत खुद को मैं पा रहा हूँ। तो ये मुझे वाक़या निगारी नहीं करनी है, पूरा कोई वाक़या नहीं बयान करना, सिर्फ मैं कहना चाह रहा हूँ, अदब सिखाना चाह रहा हूँ बता आपको। तो उस पर एक साहब खड़े हुए और कहने लगे कि हाँ मौलाना साहब, मैं सैयद हूँ, आले रसूल से मेरी निस्बत है, उसी ख़ानदान से मेरा ताल्लुक़ है। अलग अलग रवायत के आला हज़रत ने उनसे माफ़ी मांगी कि मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ, ये हूँ वो, नज़र भी पेश किया, हाथ भी चूमा। और उसके बाद फिर उनसे कहा कि